Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. In this video, we are going to start another hydrocarbon that is alkyne. अल्काइन क्या होता है और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अल्काइन? सो अल्काइन क्या होता है? अल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन. इट इज एन हाइड्रोकार्बन which contains कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अल्काइन एक हाइड्रोकार्बन है. अल्काइन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है. अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के चेन में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो वो मॉलिक्यूल किस में आएगा? अल्काइन में आएगा. किस में आएगा? अल्काइन. एग्जांपल ब्यूटूआइन. ब्यूट-टू-आइन कैसे लिखोगे? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो ब्यूट देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे. अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने पूछा तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4. 2 मतलब सेकेंड कार्बन के बाद क्या लिखा है? आइन. आइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. आइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. अल्काइन आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड. तो सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड. इस कार्बन को देखो एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बिकॉज हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ 4 बॉन्ड. इसको देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया. इसको भी देखो 1 2 3 4 बना लिया. इसने लेकिन सिर्फ एक बनाया तो बाकी का 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा तो आप कैसे करोगे, और अगर आपको नाम भी पूछा तो आप कैसे करोगे? चलो, ये एक कंपाउंड है जिसका आपको नाम बताना है. कितना सिंपल है. चलो इधर कुछ और भी इंटरेस्टिंग कर देते हैं. सबसे पहला कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन निकालोगे. कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करोगे. सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये वाला. ध्यान से देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. नंबरिंग कहां से? यहां से स्टार्ट करोगे कि यहां से? यहां से, बिकॉज यहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या है? पास में है, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे. Are you getting my point? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो 8 9 इधर भी जा सकते हो आप. तो 9 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में. यस. तो ये जो बचा हुआ चेन है, ये जो बचा हुआ ब्रांच है जिसमें 2 कार्बन है, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, और इस ब्रांच में 2 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल. और इधर से देखोगे तो सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे? मिथाइल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड है तो कार्बन, बैंड है तो कार्बन, मतलब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है. एक कार्बन है जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो बाकी का 3 किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ, यानी CH3. और CH3 को आप क्या बोलते आते हो? मिथाइल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 2 3 4. तो सबसे पहला इथाइल और मिथाइल को लिखोगे, बिकॉज दीज आर सब्स्टिट्यूएंट. और सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आते हैं? प्रीफिक्स में. प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले. और जो आइन है वो कहां पर आएगा? सफिक्स में. सफिक्स मतलब एंड में. तो 5 पे मिथाइल है, 7 पे इथाइल है. 5 पे मिथाइल है, 7 पे इथाइल है. बट अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो आप ऐसा लिखोगे 7 इथाइल. फिर 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल. 7 इथाइल 5 मिथाइल. इतना लिख दिया आपने. 7 इथाइल 5 मिथाइल. नाउ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम है? 9. वर्ड रूट में पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम है? 9. तो 9 के लिए हम लोग लिखते हैं नॉन. सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड कार्बन पे 1 2. आप बोलोगे सर इधर से क्यों नहीं गए? भाई शॉर्टकट ना, लोवेस्ट नंबर रूल. जहां कम वहां से जाएंगे हम, मतलब शॉर्टकट से जाएंगे. समझिए, आपको होटल है, आपको होटल में जाना है, तो आप इधर से जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा जाएगा, बट इधर से जाओगे तो 2 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे. इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर के बाद. तो शॉर्टकट जाने का. नॉन, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड 2. ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है? आइन. याद कर लो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होगा? आइन होगा. जैसे डबल बॉन्ड के लिए इन था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा? आइन होगा. सो ऐसा नेमिंग करते हैं हम लोग. किसका? अल्काइन का. चलो, इसका नाम क्या होगा? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम. 1 2 3 4. जहां जहां बेंडिंग दिखाई दे वहां कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, ऑक्ट। फर्स्ट पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। फर्स्ट पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऑक्ट 1,7 दो बार है तो क्या लिखोगे, डाई। दो बार के लिए क्या लिखोगे, डाई। एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स विल बी आइन, डाई आइन। बट मैंने आपको एक चीज बताया था अल्कीन के टाइम पे भी, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, रिपीट्स मोर देन वन टाइम इन अ मॉलिक्यूल, देन अल्क बिकम, वर्ड रूट में जो अल्क होता है वो अल्का हो जाता है। तो ऑक्ट का क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा। क्या ये बात आपको याद है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे करना है IUPAC नेमिंग? ये बात समझ गया ना? अगर स्ट्रक्चर भी पूछा तो आप कैसे बनाओगे? चलो, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब एक और चीज होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्काइन, कार्बन एटम प्रेजेंट इन, इसको मैं नाम देता हूं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्काइन, अल्काइन are sp hybridized, present in alkyne are sp hybridized। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये एक अल्काइन है, ये अल्काइन है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कौन है, ये दोनों है। These are the ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो उसको ट्रिपली बॉन्डेड, और जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो उसको डबली बॉन्डेड। ये क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। दिस इज व्हाट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला याद कर लो, या तो एक स्लोगन है, सारे सिंगल बॉन्ड sp3, मतलब किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन है तब sp3। एक डबल बॉन्ड sp2, अगर कोई एटम डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। एंड एक ट्रिपल बॉन्ड sp, अगर देखो ये कितने, एक ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, sp। ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है ये दोनों कार्बन, और जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। क्या होता है, sp। अगर किसी भी एटम ने एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसने एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इसने भी एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर पूछ लेगा सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जितने भी एटम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस कार्बन ने देखो एक इधर बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, चारों सिंगल बॉन्ड हो गए। अगर मैं CH3 को कुछ ऐसा लिख दूं चलेगा, चारों सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मतलब इस कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया। मैंने पहले ही बताया चारों सिंगल बॉन्ड sp3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। वैसे इसका भी क्या है, sp3। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा और सबका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। इज दिस क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन का एक और फॉर्मूला है बच्चे लोग, हाइब्रिडाइजेशन का, ये तो आपको स्लोगन है, अगर किसी ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो sp3, अगर किसी एटम ने डबल बॉन्ड बनाया है तो वो एटम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, और किसी ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, जैसे कि इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसने ध्यान से देखो, इसको एक इधर और एक इधर। आपको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। याद रखना सिग्मा, कोई भी दो एटम के बीच में, कोई भी दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, कभी भी 2 सिग्मा नहीं होगा, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, याद रखना। तो एक सिग्मा 2 पाई। इधर देखो इस कार्बन ने इधर एक सिग्मा बनाया, लेकिन इसके साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। कभी भी दो एटम जब जुड़ते हैं ना, चलो आपको एक समझा देता हूं, ये ट्रिपल बॉन्डेड एटम है, इधर मैं लिखता हूं, ये दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या इनके बीच में सबसे पहला पाई बॉन्ड बना होगा, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी दो एटम के बीच में सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई डेल्टा जो भी बनना रहता है, समझ रहे हो। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बनता है,
उसके बाद दोनों पाई आते हैं, तो सबसे पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन को, कार्बन और हाइड्रोजन को देखोगे तो आप बोलोगे सर इसको पाई क्यों नहीं बोले, क्योंकि इधर सिर्फ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है मतलब वो सिग्मा ही बॉन्ड है, क्योंकि कभी भी पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, सिर्फ एक ही बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड। एक से ज्यादा है तो अगर दो है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन है तो एक सिग्मा दो पाई। क्या बात समझ रहे हो? सिग्मा बॉन्ड कब होगा, सिग्मा बॉन्ड जब भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको आप क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड बोलोगे। क्लियर हो गया? क्योंकि पहला क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन को देखो इधर एक सिग्मा बनाया, इधर एक सिग्मा बनाया, दो सिग्मा बनाया। क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर कितना है, 0। तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन मान लेते हैं, z का वैल्यू कितना आया, 2। जब भी z का वैल्यू 2 आता है उसको हम लोग sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, एक s एक p, इसलिए 2 हो गया। अगर z का वैल्यू 3 आता है तो उसको हम लोग sp2 बोलते हैं। z का वैल्यू अगर 4 आता है तो sp3 बोलते हैं। 4 मतलब क्या, एक s 3 p, एक s 3 p, 4 हो गया ना। z का वैल्यू अगर 5 6 आता है तो sp3d हो जाता है, sp3d, और अगर 6 हो जाएगा तो sp3d2, sp3d2। क्लियर हो गया आपको ये सब चीज? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकाल दो, आपका आंसर हाइब्रिडाइजेशन। तो sp है, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में क्या है, sp है। sp मतलब क्या, इसमें 50% s कैरेक्टर है, 50। देखो दो जान को मिलाकर 100 हो रहा है, एक s है एक p है, दो जान को मिलाकर 100 हो रहा है, तो इसमें s कैरेक्टर कितना है, 50% है, और p भी कितना है, 50% है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें अगर आप s कैरेक्टर निकालोगे तो सिर्फ कितना होगा, 25%। ये देखो s कैरेक्टर निकालना हम लोगों ने जीओसी में सीखा, इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में, मेसोमेरिक में भी सीखा है s कैरेक्टर निकालना। sp3 है, एक s है 3 p है, सबको मिलाकर 100 हो रहा है, मतलब एक के हिस्से में 25 आएगा, 25 25 25, तो 3 p का 25 मिला के कितना हो जाएगा, 75%, और s का कितना बचेगा, 25%। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या ये बात समझ गया? क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है, इसलिए न्यूक्लियस उसको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है। वो सब चीज डिस्कशन करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टाइम, बट इतना याद रखना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp2 और sp3। और मैंने एसिडिक बिहेवियर भी देख चुका है ऑलरेडी, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें भी हमने देखा है एसिडिक बिहेवियर के बारे में। sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3। sp मतलब अल्काइन, अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज होते हैं, अल्कीन में sp2, और अल्केन में क्या होते हैं, sp3। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एसिडिक बिहेवियर, मतलब अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अल्कीन से और अल्केन से। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इज दिस क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था अबाउट अल्काइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, लेट डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। सो द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में हम लोग अल्काइन को कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड, और वो कौन सा मेथड है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब इसका ये मेथड यूज करके आप लोग लार्ज अमाउंट में अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट में। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, CaC2। देखो कैल्शियम कार्बाइड का जब भी आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, आपको क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा, इथाइन मिलेगा, और उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फ्री होगा। अभी रिएक्शन हुआ कैसे वो समझते। देखो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, और इधर कैल्शियम होता है +2 करके,
+2 और ये -2 न्यूट्रल हो गया। क्यों कार्बन पे नेगेटिव? बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कैल्शियम, और ऊपर से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है भाई, खुद समझो ट्रिपल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इनके बीच में एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड है कार्बन और कैल्शियम के बीच में। अब ये वाटर है, वाटर टूटेगा तो 2H+ मिलेगा, एक वाटर से एक H+ मिलता है, सो 2 वाटर से 2H+ मिलेगा और 2 OH- भी मिलेगा, 2H+ और 2 OH-। अब देखो 2H+ है, ध्यान से देखना ये भी आयोनिक है, तो 2H+ है, कितने H+ है? 2H+, तो एक H+ मैंने इधर लिख दिया, दूसरा H+ इधर लिख दिया। ये दोनों क्या करेंगे? अभी कार्बन देखो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैल्शियम फ्री हो जाएगा, तो बॉन्ड देखो क्या बन गया, ध्यान से देखना, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H इधर भी H, इथाइन बन गया कि नहीं? इथाइन प्लस एक कैल्शियम बचा है, 2 OH बचा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। और इस तरीके से ये रिएक्शन होता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इसको आप लोग नोट कर लो। अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो गाइस लेट्स प्रिपेयर द अल्काइन यूजिंग विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, आपको पता है विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? नेबरिंग कार्बन पे 2 हैलोजन एटम होते हैं, किसी कंपाउंड के नेबरिंग कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम हो गए तो उसको विसिनल डाइहैलाइड। लाइक ये कंपाउंड है, इसमें दोनों अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन एटम है तो उसको विसिनल डाइहैलाइड, लेकिन अगर एक ही पे होता तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते। तो विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाते हैं? सबसे पहला देखो ये रिएक्शन में होगा क्या। एक विसिनल डाइहैलाइड का मॉलिक्यूल है विसिनल डाइहैलाइड, फर्स्ट स्टेप में उसका रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जहां भी आएगा वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। और आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है? सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनेगा? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होते हैं? अनसैचुरेटेड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कुछ निकल रहा है ना। तो अल्कोहलिक KOH जब जब लोगे एलिमिनेशन होगा तो आपको पहले इधर मिलेगा अल्किनिल डाइहैलाइड, अल्किनिल हैलाइड मिलेगा, सॉरी डाइहैलाइड नहीं, अल्किनिल हैलाइड मिलेगा। इतना मिल गया तो ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। अब अल्किनिल हैलाइड का रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाना पड़ेगा, लाइक सोडा अमाइड। तो इधर हम लोग सेकंड स्टेप में क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडा अमाइड NaNH2, सोडियम के लिए सोडा अमाइड। तब आपको लास्ट स्टेप में इधर क्या मिलेगा? अल्काइन मिलेगा। तो ये एक रिएक्शन होता है विसिनल डाइहैलाइड से अल्काइन बनाने का। इज दिस क्लियर कि कैसे बनाएंगे आप विसिनल डाइहैलाइड से अल्काइन? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन। अब आपने सबसे पहले स्टेप में क्या लिया है? अल्कोहलिक KOH लिया है। अल्कोहलिक KOH लेना, अल्कोहलिक KOH होगा तभी क्या होगा? एलिमिनेशन। अगर आपने एक्वियस KOH लिया, अल्कोहलिक मतलब KH को अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ, अगर आपने एक्वियस लिया तो उधर क्या हो जाएगा ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो अल्कोहलिक KOH लोगे, थोड़ा सा हीट कर दोगे तो इधर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो KOH से क्या निकलेगा? K+OH-, K+OH-। ये OH- क्या करेगा ना? इधर आएगा और ये क्या करेगा? इधर से H हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर से OH- है, इधर से क्या निकलेगा? H+, क्योंकि H हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो जैसे ही हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, ये इधर से एक बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको दे देगा। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या होगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा और इधर बॉन्ड फॉर्म होगा। अब एक चीज आप खुद समझो, एक चीज आप खुद समझो, ये जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो जब इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए,
ये बॉन्ड जब इधर बनेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ध्यान से देखना, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, और जब ये वाला बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। बात समझ रहे हो? उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है इक्विवेलेंसी, तो ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये क्लोरीन क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू विल गेट HC। इधर Cl है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर C, इधर H और इधर H बचा। क्लियर हो गया? ये बचा। अब उसका रिएक्शन मैं कराऊंगा सोडा अमाइड NaNH2। NaNH2 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? NaNH2 होता है। कौन होता है? NaNH2 होता है। KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? NaNH2, सोडा अमाइड। अब इसमें से क्या होता है ना, Na प्लस निकलता है, NH2 माइनस निकलता है। इधर से पहले इधर भी एक चीज आ जाओ, तो देखो OH और H प्लस मिलके इधर क्या बना लिए? वाटर। मतलब इधर फर्स्ट स्टेप में वाटर भी रिमूव हो जाएगा, और क्या क्या रिमूव होगा? ये Cl और ये K प्लस। इधर से जो Cl माइनस निकलेगा ना, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो Cl माइनस और K प्लस मिलके क्या बना लेंगे? KCl। तो KCl भी रिमूव हो जाएगा। अब इतना बचा मेन, समझ रहे हो? अल्किनिल डाइहैलाइड, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हो CH2CHCl, विनाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो? विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। दिस इज विनाइल क्लोराइड, अल्किनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इसमें देखो क्या होगा? NaNH2 लिया आपने। अब ये NaNH2 में से जो NH2 पार्ट है, अमाइड पार्ट, ये एक बेस का काम करेगा। NH2 माइनस क्या करेगा? H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इधर चले जाएगा। तो ये कार्बन ने पहले 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड बनेगा तो 5वां इधर से कौन निकल जाएगा? Cl माइनस। Cl माइनस निकल गया तो ध्यान से देखना, NH2 माइनस और इधर से क्या मिला? H प्लस, NH3 हो जाएगा। NH3 को जाने दो। इधर से क्या हो जाएगा? देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यस, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इथाइन। आप बना क्या रहे थे? अल्काइन बना रहे हो ना। अल्काइन मतलब देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से आपने ट्रिपल बॉन्डेड बनाया कि नहीं? आपने अल्काइन बना लिया। अल्काइन ही बना रहे हो ना, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपको इथाइन मिल गया। ये NH2 माइनस और H प्लस क्या बना लेगी? अमोनिया। तो माइनस अमोनिया, अमोनिया निकलेगा, और इधर Na प्लस और इधर से जो Cl माइनस निकलेगा वो क्या बनाएगा? NaCl। क्या ये बात आपको समझा कि रिएक्शन कैसे होता है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज नथिंग बट एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या ये बात समझा कि कैसे विसिनल डाइहैलाइड से आपको अल्काइन मिला? देखो एलिमिनेशन में क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है? अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड बन गया, सिंगल बॉन्डेड से ट्रिपल बॉन्डेड बन गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे आपको सॉल्व करना है? बात समझ गए? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पहले स्टेप में जब अल्कोहलिक KOH से निकाल लिए तो सेकंड स्टेप में NaNH2 लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सेकंड स्टेप में सोडा अमाइड क्यों लिए? क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में। लेकिन इधर कौन बन गया? अभी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों ही तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड में एलिमिनेशन इतना होता नहीं है, तो इधर से H प्लस निकालने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। ये इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर एडिशन रिएक्शन की बात करो तो इसमें एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन के लिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, दैट्स व्हाई वी यूज सोडा अमाइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्गर है देन KOH, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है KOH से, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है एज कंपेयर टू दिस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो इसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, करें? चलो ध्यान से देखना। ओके, ये कौन है? इसका नाम क्या है? देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। होप आपको नाम लिखने आता होगा। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन।
चलो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। अल्कोहलिक KOH लोगे सबसे पहले, तो आपको मालूम है अल्कोहलिक KOH में इधर से H जाएगा, इधर से Cl जाएगा। देखो ना OH माइनस आएगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से देगा तो इधर से Cl, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। अभी देखो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो इधर से हाइड्रोजन गया, इधर से हाइड्रोजन गया तो इधर जगह खाली होगा, जगह खाली होगा तो मिथाइल ग्रुप थोड़ा इधर चले जाएगा, तो ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा सा इधर आ गया। बात समझ रहे हो, जगह खाली हुआ तो मिथाइल ग्रुप इधर आ गया। इधर से क्लोरीन चले जाएगा तो क्लोरीन जाएगा तो जगह खाली होगा तो ये वाला मिथाइल ग्रुप भी थोड़ा इधर से इधर आ जाएगा, थोड़ा इधर से इधर आ जाएगा। बात समझ है। और ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर से, देखो क्या होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा अपना जगह चेंज करे, एक्चुअली बॉन्ड मुड़ जाता है। आपको याद इसमें रखना पड़ेगा, आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जब भी आपका विसिनल डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन एटम सेम साइड पे हो, दोनों हैलोजन एटम क्या हो, सेम साइड पे हो, इफ बोथ द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट विल फॉर्म ट्रांस अल्कीन। जो अल्कीन मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा, क्योंकि देखो दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। इफ बोथ द हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन विसिनल डाइहैलाइड्स आर ऑन सेम साइड, सेम साइड पे है, कौन सी साइड पे है, सेम साइड पे, तब आपको क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा। और अगर दोनों हैलोजन एटम अलग अलग जगह पे होते तो आपको सिस अल्कीन मिलता। चलो ट्रांस अल्कीन मिल गया, इतना पता चल गया। अब वापस क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। इधर सॉरी इधर तो एक सेकंड, देखो ये H गया, H के जगह पे कौन आ गया, इधर CH3 आ गया, H के जगह पे कौन आ गया, CH3 आ गया, और इधर जो Cl गया उसकी जगह पे भी थोड़ा CH3 आ गया। और देखो इधर Cl, जब CH3 ऊपर जाएगा तो Cl को भी जगह मिलेगा, तो Cl भी थोड़ा इधर आ जाएगा, थोड़ा बैंड होके। दोनों सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन बन गया। अब आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, लाइक सोडा अमाइड। वाई स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी कम है। ये जो विनाइल बना है, अल्किनिल हैलाइड बना है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। इधर से क्या निकलेगा, NH2 माइनस निकलेगा। वो NH2 माइनस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से कौन निकल जाएगा, Cl माइनस। मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अमोनिया। देखो NH2 माइनस और H प्लस से क्या निकला, अमोनिया निकल गया और माइनस NaCl। वैसे इधर से भी आप निकाल दोगे हमेशा वाटर निकलेगा एक, क्योंकि OH और H वाटर, Cl और K माइनस KCl, और साथ साथ इधर क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये देखो मैंने ऐसा हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड लिया था जिसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड पे थे। अभी मैं एक वैसा विसिनल डाइहैलाइड लूंगा जिसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, तो इस वाले को मैं रफ कर दे रहा हूं। ये आपको जस्ट याद रखना है कि अगर जब भी दोनों हैलोजन एटम सेम साइड पे होंगे तो आपको जो अल्कीन मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा। KOH ये एलिमिनेशन रिएक्शन में पूछ सकता है। अगर मैंने एक ही स्टेप तक किया, एक ही स्टेप तक किया, सेकंड स्टेप मैंने नहीं किया, तो पूछ लेगा ना, व्हेनेवर विसिनल डाइहैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH व्हिच अल्कीन विल फॉर्म, ट्रांसिस हैविंग बोथ द हैलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ये भी लिखा होगा, दोनों हैलोजन एटम क्या है, सेम साइड पे। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ये देखो अभी मैंने क्या किया ना, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। इधर मैंने एक क्लोरीन को इस तरफ रखा, एक क्लोरीन को इस तरफ रखा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन पहले अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे, तो अल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो OH माइनस आएगा, इधर से H प्लस लेगा, OH माइनस आएगा, H प्लस लेगा, और H प्लस इधर से अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो Cl निकलेगा। इसका क्लोरीन तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसका तो 4 ही बॉन्ड है, लेकिन जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 4 था, ये 5वां बनेगा, तो क्लोरीन इजीली होता है, लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इधर ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर तो H और Cl निकल गया, H और OH मिलके वाटर बना के निकल जाएंगे, Cl माइनस और K प्लस निकल के माइनस KCl बना के निकल जाएंगे। अब ध्यान से देखना, इधर से हाइड्रोजन गया, इधर से क्लोरीन गया, तो दोनों जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये CH3 थोड़ा इधर, ये CH3 थोड़ा इधर बैंड हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा, जो CH3 ऐसा था वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, CH3 CH3, और इधर क्या बचा, इधर से थोड़ा Cl है, इधर से थोड़ा क्या है, H है। H थोड़ा इधर आ जाएगा ना, और Cl थोड़ा इधर आ जाएगा।
तो दोनों सेम ग्रुप यानी दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे, तो इधर आपको क्या मिलेगा? सिस अल्कीन। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सिस अल्कीन मिलेगा, जब हेलोजन आइटम सेम साथ में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसका वापस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दो, NaNH2 के साथ करा दो। आपको मालूम है इधर से C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और ऐसे क्या निकलेगा? Cl निकलेगा, HCl जाएगा Na के पास, तो माइनस NaCl और माइनस अमोनिया। इज दिस क्लियर कि कैसे हम लोग विसिनल डाइहलाइड से अल्काइन बनाते हैं? सो दिस इज द अनदर मेथड। अब हम लोग एक और लास्ट मेथड का डिस्कशन करेंगे, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। सो द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन से आप लोग हायर अल्काइन बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन, तो टर्मिनल अल्काइन से हमको हायर अल्काइन बनाएंगे। टर्मिनल अल्काइंस आर दोज अल्काइंस इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। Terminal alkynes are those alkyne in which hydrogen atoms are attached with triply bonded carbon atom। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखो टर्मिनल अल्काइन का एग्जांपल लेता हूं, इथाइन। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ट्रिपली बॉन्डेड है, या तो आप ऐसा समझो ना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एकदम कॉर्नर पे होगा, या तो इस कॉर्नर पे होगा या तो इस कॉर्नर पे। जैसे कि इधर देखो RC ट्रिपल बॉन्ड H, इधर कितना भी बड़ा चेन हो 1 2 3, लेकिन ये इधर क्या है? कॉर्नर पे है, टर्मिनल पे है, इसलिए इसको आप लोग क्या बोलते हो? टर्मिनल अल्काइन। सो अभी हम लोग टर्मिनल अल्काइन से क्या बनाएंगे? हायर अल्काइन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन कराओगे लिथियम अमाइड के साथ, और यू विल गेट अल्किनिल मेटल मिलेगा। देखो कैसे होता है, देखो टर्मिनल हलाइड, टर्मिनल अल्काइन, सॉरी टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन कराओगे आप लिथियम अमाइड के साथ, यू विल गेट अल्किनिल मेटल मिलेगा। अगर लिथियम है तो अल्किनिल लिथियम बन जाएगा, और अगर सोडियम है तो अल्किनिल सोडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्किनिल सोडियम, या तो इसको आप अल्काइनिल भी बोल सकते हो। अल्काइनिल मेटल बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइनिल मेटल। और उसका रिएक्शन जब आप अल्काइल हलाइड के साथ कराओगे तो आपको हायर अल्काइन मिलेगा, हायर अल्काइन मिलेगा। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। टर्मिनल अल्काइन, इथाइन इज ऑल्सो अ टर्मिनल अल्काइन, तो दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन। अब इसका रिएक्शन मैंने लिथियम अमाइड के साथ किया, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अल्काइन में देखो मैंने बात किया था स्टार्टिंग में ही, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम क्या होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब वो लोग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो वो H+ फॉर्म में निकल जाएगा। These are strong acid, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और H+ को निकाल देते हैं, H+ को निकाल देते हैं। समझ गए आप लोग क्या हो रहा है इधर? एक्चुअली ये एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इधर से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। तो ध्यान से देखना, इधर से लिथियम, इधर से NH2-, इधर से क्या निकलेगा? इधर से देखना, इधर से देखना, ध्यान से देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C-, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से क्या निकला? H+। ये माइनस जाएगा प्लस के पास और ये प्लस जाएगा इस माइनस के पास। ऐसा कुछ प्लस माइनस का रिएक्शन है भाई। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड Li बन गया, और NH2- और H+ क्या? माइनस अमोनिया निकल गया, ये बना। इसको हम लोग अल्किनिल मेटल पढ़ते हैं, यानी जो भी मेटल का नाम होगा ये, तो 2 कार्बन है इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे इथाइनिल, समझ रहे हो? इथेनिल लिथियम। और जब इसका रिएक्शन मैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, लाइक मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड के साथ ले लिया, तो इधर से लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा। lithium chloride will remove and you will get alkyne HC ट्रिपल बॉन्ड C लिथियम के जगह पे इधर से क्लोरीन निकल गया, और ये CH3 इधर आएगा, यानी CH3, और आपको इधर से क्या मिलेगा? प्रोपाइन मिल जाएगा। 1 2 3 प्रोपाइन, क्या मिल जाएगा? प्रोपाइन, और माइनस LiCl, प्रोप 1 आइन।
आर यू गेटिंग दिस कि कैसे ये रिएक्शन होता है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, दिस इज प्रोपाइन। प्रोपाइन, मैं इसको बोल रहा हूं आप इसको हेक्साइन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? हेक्साइन में, हेक्स टू आइन में कन्वर्ट करो। प्रोपाइन से आप क्या बनाओ? हेक्स टू आइन। मैंने क्वेश्चन दिया आपको प्रोपाइन से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रोपाइन से क्या बनाना है? हेक्स टू आइन बनाना। तो हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइन से हेक्स टू आइन? ये आपने प्रोपाइन ले लिया। प्रोपाइन का रिएक्शन सबसे पहले तो मैं लिथियम अमाइड के साथ कराऊंगा, तो इधर से H प्लस निकलेगा, NH2 माइनस, और H प्लस की जगह पे कौन आ जाएगा? लिथियम। हाइड्रोजन हटाओ, लिथियम लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ, लिथियम लगाओ, दैट्स इट। हाइड्रोजन हटाओ, लिथियम लगाओ, ये चीज याद रखना है। लगा दिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइनिल लिथियम। 2 कार्बन के लिए इथाइनिल लिथियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो अल्काइनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइनिल। प्रोपाइनिल। 1 लिथियम, क्योंकि अभी नंबर 3 कार्बन के लिए काउंटिंग करना पड़ता है, तो लिथियम ले लो। प्रोपाइन एक्चुअली ऐसा होगा, प्रोपाइन 1 आइल लिथियम। इज दिस क्लियर? चलो, तो बस प्रोपाइनिल लिथियम भी लिखोगे चलेगा। आपको क्या बनाना है? हेक्स टू आइन। ध्यान से देखना, इधर 3 कार्बन है, तो आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा जिसमें 3 कार्बन हो। जिसमें 3 कार्बन हो तभी तो। देखो इधर 3 कार्बन है ना, आपको बनाना क्या है? 6 कार्बन वाला अल्काइन बनाना है। कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला अल्काइन बनाना है। तो आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड लेना होगा जिसके अंदर 3 कार्बन हो। तो मैंने ले लिया क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। अब ध्यान से देखो, इधर से लिथियम क्लोराइड निकल गया, लिथियम क्लोराइड निकल गया, माइनस LiCl। इधर क्या बचा? CH3, देखो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। इधर से फिर ये निकल के पूरा जो CH2 CH2 CH3 इधर जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3। देखो इसका नाम गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्स 1 2, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड 2 आइन, हेक्स 2 आइन बन गया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 ब्रोमोब्यूटेन से आपको क्या बनाना है? 1 हेक्साइन बनाना है। 1 ब्रोमोब्यूटेन से आपको हेक्स 1 आइन बनाना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। तो आप ये होमवर्क करके कॉमेंट में इसका आंसर बताओगे। इज दिस क्लियर? दिस इज द लास्ट मेथड फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। कितना सिंपल मेथड था। सबसे पहले क्या होता है? टर्मिनल अल्काइन से हायर अल्काइन बना रहे हो, तो ये भी अल्काइन बनाने का मेथड है, क्योंकि एक अल्काइन बना रहे हो। तो टर्मिनल अल्काइन में जो ये H रहता है ना, वो इजीली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है वो कैसे होता है? हाईली एसिडिक, बिकॉज ऑफ इट्स sp हाइब्रिडाइजेशन। sp मतलब एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो ये बेस है, तो बेस को इधर से H प्लस मिल जाएगा, तो इधर माइनस बचेगा, तो माइनस की जगह पे Li प्लस चला जाएगा। जैसे सिंपल आयोनिक रिएक्शन होता है ना, वैसे इधर हुआ। फिर ये अल्काइनिल लिथियम बना, इथाइनिल लिथियम बना, उसका रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करा दो, तो जैसे LiCl निकल जाएगा, और ये वाला कार्बन लिथियम के जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। सो इसको आप लोग नोट करो। सो गाइस, हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर लिया है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।